नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीबीएसई कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर में 4th चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका नेम था एडवांस एचटीएमएल, जो कि यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर था। एडवांस एचटीएमएल में हम फर्स्ट टॉपिक आईएमजी टैग या आईएमजी एलिमेंट के रूप में कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक है बेटा क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स इन ए वेब पेज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बेटा कि हाइपरलिंक आखिरकार होता क्या है। हाइपरलिंक जो होता है वो एक ऐसा लिंक होता है बेटा, कंप्लीट वर्ल्ड वाइड वेब या WWW की जो सर्विस होती है वेब डॉक्यूमेंट्स की, वो आपस में जुड़ी हुई होती है। एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ में जुड़ा होता है। ये कंप्लीट सर्विस हाइपरलिंक के ऊपर ही बेस्ड होती है या डिपेंड होती है। एक दूसरे URL को किसी दूसरे URL के साथ में, या एक वेब पेज को दूसरी वेबसाइट के साथ में, या एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज के साथ में आपस में जोड़ देना ही हाइपरलिंक होता है या लिंक होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे कि पहले से ही मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है w3school.com। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लाइन वाइज या फिर रो वाइज कह सकते हैं। इनमें से किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पे जब मैं जाता हूँ तो मेरा माउस का पॉइंटर वो हैंड शेप में बदल जाता है। यानी कि जब कोई हाइपरलिंक या लिंक बना हुआ होता है किसी वेब पेज के अंदर, तो जो भी लिंक होगा उस लिंक के ऊपर जैसे ही माउस का पॉइंटर जाएगा बेटा, हमारा माउस का पॉइंटर वो हैंड शेप में बदल जाएगा। अगर हम इनमें से किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, या तो ये सेम पेज के अंदर किसी अदर लोकेशन पे ले जाएगा, या फिर कोई दूसरा वेब पेज सेम विंडो में या सेम टैब में ओपन करके देगा, या फिर किसी दूसरी टैब में ओपन करके देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होकर एक नया कंटेंट या नया वेब पेज ओपन हुआ है। इट मीन्स जिस पुराने लिंक पे, यानी कि पिछले पेज में जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया, जैसे कि लर्न कलर्स, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया वेब पेज नए कंटेंट को लेकर के आ गया। इट मीन्स जो लर्न कलर नाम का टेक्स्ट था वो एक लिंक था जिसके साथ में इस वेब पेज को जोड़ रखा था। और वो किसके थ्रू जोड़ा जाता है? हाइपरलिंक के थ्रू जोड़ा जाता है बेटा। और वो हाइपरलिंक कैसे बनता है, किस एलिमेंट या किस टैग की हेल्प से बनता है, वो आज के इस कोड में या आज के इस टॉपिक के अंदर हम बनाना सीखेंगे। क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन ए वेब पेज। एक टैग होती है, एंकर टैग होती है, जिसको ए टैग बोलते हैं बेटा। वो एक कंटेनर एलिमेंट होता है HTML के अंदर, जिसकी हेल्प से हम वेब पेज के अंदर कोई हाइपरलिंक बना सकते हैं। इट कैन बी एक्सटर्नल हाइपरलिंक, इट कैन बी इंटरनल हाइपरलिंक। फर्दर आगे इस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक यही है, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। एंकर टैग ए से स्टार्ट होगी। इसके बाद में एक इसका कंपलसरी एट्रीब्यूट होता है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने इमेज टैग के अंदर कंपलसरी एट्रीब्यूट SR से यूज किया था। इसके अंदर HREF एक कंपलसरी एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि इस हाइपर रेफरेंस की जो वैल्यू डलेगी वो पाथ ऑफ HTML डॉक्यूमेंट डलेगी, या फिर URL ऑफ ए HTML वेब पेज। यानी कि यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, या तो वो HTML डॉक्यूमेंट का पाथ होगा या किसी HTML वेब पेज का URL होगा। इसको हम एक बार के लिए खाली छोड़ देते हैं। इसके अंदर हम HTML डॉक्यूमेंट का पाथ डालेंगे। आफ्टर दैट एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा, कोई भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं जिसको हम लिंक बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट है तो इसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी एक क्लोजिंग टैग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक बेसिक सिंटैक्स होता है एंकर टैग का एक हाइपरलिंक बनाने के लिए। अब मेन चीज़ यहाँ पे एक तो हमें टेक्स्ट डालना है और एक इन्वर्टेड कोमा के बीच में यहाँ पे वैल्यू डालनी है। एक सिंपल सा वेब पेज मैंने पहले से ही बना के छोड़ रखा है जो xyz.html के नाम पे है। जिस प्रकार हमने पिछले टॉपिक में इमेज का कंप्लीट पाथ डाला था, वो कंप्लीट पाथ डालना इमेज का या फिर हाइपरलिंक का कोई ज़रूरी भी नहीं होता है। किस केस में बेटा? अगर हमने सेम फोल्डर के अंदर वो इमेज और या फिर अनदर डॉक्यूमेंट जिसका हाइपरलिंक बना रहे हैं वो सेव कर रखा है, तो क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का हम वेब पेज बना रहे हैं जिसकी कोडिंग हम कर रहे हैं फिलहाल HTML की नोटपैड के अंदर, और ये जो वेब पेज है, ये दूसरा वेब पेज, इस वेब पेज की आउटपुट के अंदर लिंक के थ्रू हम जोड़ना चाहते हैं। तो इस वेब पेज को हमने किस नाम से सेव कर रखा है? XYZ, और इसका एक्सटेंशन क्या है? .html। यही इस HTML डॉक्यूमेंट का पाथ हुआ या फिर URL हुआ। तो वो कोड के अंदर यहाँ इन्वर्टेड कोमा में हम डाल देंगे। उस वेब पेज का नेम है XYZ.html, उसका एक्सटेंशन है। ये हमारे HTML वेब पेज का URL बन गया या फिर पाथ बन गया। उसके बाद में यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे। किस प्रकार का टेक्स्ट डालना है, किस प्रकार का लिंक बनाना है, वो डिपेंड करता है आगे वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन किस प्रकार की है। जैसे कि मैं इसकी आउटपुट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें सेव ट्रीज नाम की एक इन्फॉर्मेशन है या फिर एक इमेज डाली हुई है जो कि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन या इस प्रकार का मैसेज हमारी तरफ कन्वे करती है कि वृक्ष को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। तो हम कहीं ना कहीं इसकी आउटपुट को यहाँ पे वेब पेज में लिंक दिखाने के लिए इस कोड के अंदर यहाँ पे हम कुछ ऐसा टेक्स्ट डाल सकते हैं ताकि यूजर को वो टेक्स्ट देखने के बाद में पता लग जाए कि किस प्रकार का लिंक है। तो मैंने टेक्स्ट डाल दिया सेव ट्रीज।
जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट को बेटा सेव करूँगा, सेव करने के बाद में इस a.html नाम के वेब पेज की रिफ्रेश करके आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक टेक्स्ट बन के आ चुका है, जिसके नीचे एक ब्लू कलर की अंडरलाइन है। जब हम इस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो हमारा माउस का पॉइंटर हैंड शेप में बदल जाएगा, यानी कि ये एक हाइपरलिंक बन चुका है। जब इस हाइपरलिंक पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हम उस HTML डॉक्यूमेंट पे मूव कर जाएंगे जो इस हाइपरलिंक के साथ में जुड़ा हुआ है। आइए कोड में देखते हैं कैसे जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, एंकर टैग के बीच में, स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में इस टेक्स्ट को हमने सेव ट्रीज टेक्स्ट को लिया तो हमारा ये लिंक बन गया। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ओपन क्या होगा, जो href एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने डाल रखी है वो ओपन होगा, यानी कि xyz.html। ये क्या है, एक वेब पेज है जो पहले से ही हमने किस फोल्डर में बना के, सेम फोल्डर में बना के सेव कर रखा है, और इसकी आउटपुट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। इट मीन्स इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में हमारा वही xyz.html वेब पेज ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमें दिखेगा। जैसे कि अभी मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हो आप ऊपर टैब में xyz.html डॉक्यूमेंट उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में बेटा ओपन हो चुका है। यही होता है क्रिएटिंग हाइपरलिंक इन ए वेब पेज, यानी कि हमने क्या किया, xyz.html वेब पेज को a.html वेब पेज के साथ में जोड़ दिया। किसके द्वारा, एक हाइपरलिंक के द्वारा, और जिसका नेम क्या है, सेव ट्रीज। ये एक हाइपरलिंक बन चुका है बेटा। आगे का जो टॉपिक है इसके बाद में वो हाइपरलिंक के टाइप पे है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में ये बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, यानी कि हाइपरलिंक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हाइपरलिंक बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल हाइपरलिंक, इंटरनल लिंक। यानी कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक जो है वो कैसे कैसे होते हैं, यानी कि आप जब किसी वेब पेज में लिंक बना के उसके ऊपर क्लिक करते हो, अगर हम क्लिक कर रहे हैं बेटा, क्लिक करने के बाद में किसी दूसरे वेब पेज में जा रहे हैं, यानी कि पहले हम a.html पे थे, सेव ट्रीज पे क्लिक किया, हम xyz.html पे आ गए। इट मीन्स हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में मूव कर रहे हैं, यानी कि बाहर जा रहे हैं, हमारे a.html वेब पेज से बाहर जा रहे हैं और किस में जा रहे हैं, हम xyz.html, यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में एक्सटर्नली मूव कर जाएं तो वो एक्सटर्नल हाइपरलिंक कहलाएगा। इंटरनल लिंक क्या कहलाएगा, कि जिस वेब पेज में कोई लिंक बनाया हुआ है, अगर उस लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हम सेम वेब पेज में रुके रहें बट लोकेशन हमारी चेंज हो जाए, उसको हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल लिंक करते हैं कि एक्सटर्नल लिंक कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले आपको यहाँ पे W3 स्कूल वेबसाइट खोल के दे रखी थी, तो इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। जब ये वेब पेज खुला है, इस वेब पेज का URL क्या कहलाएगा बेटा, जिस प्रकार हमने इस वेब पेज का URL xyz.html देखा था, बट ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है इसलिए इसका URL यहाँ पे URL बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसका लिंक यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक के द्वारा जोड़ सकें इस वेब पेज को। तो मैंने उसका URL कॉपी कर लिया। अभी हम एक्सटर्नल लिंकिंग सीखेंगे कि एक्सटर्नल लिंक कैसे बनाते हैं। फिलहाल पहले भी मैंने जो ये लिंक बना रखा है ये एक्सटर्नल लिंक में ही आता है बेटा। तो यहाँ का टेक्स्ट हम इरेज कर देंगे, ये पाथ भी हम इरेज कर देंगे। अब हमारा सक्सेसफुली सिंटैक्स एंकर टैग का आ चुका है। हाइपर रेफरेंस की वैल्यू में क्या डाल देता हूँ, जो मैं अभी URL w3school.com का कॉपी करके लेके आया हूँ, यानी कि इस वेबसाइट के वेब पेज पे हम मूव कर जाएंगे जो लिंक अब हम बना रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल लिंक बन रहा है। अब जो लिंक है उसका नेम क्या डालना है, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ क्लिक हेयर टू लर्न HTML। अब हम इसको सेव करते हैं बेटा। सेव करने के बाद में जब आउटपुट में रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हेयर या फिर क्लिक टू लर्न HTML एक हाइपरलिंक बन चुका है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हम a.html डॉक्यूमेंट से इस लिंक के साथ में जो डॉक्यूमेंट जुड़ा हुआ है उस पर मूव कर जाएंगे। जैसे ही मैंने देखो लिंक पे क्लिक किया, ऑनलाइन W3 स्कूल का जो URL मैंने कॉपी किया था उस वेब पेज पे हम मूव कर चुके हैं, यानी कि ये एक एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा बेटा, क्योंकि a.html एक अलग वेब पेज है, उस वेब पेज के लिंक पे क्लिक करते ही हमें किसी दूसरे बाह्य वेब पेज पे ये ले गया है, इसलिए एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाएगा। एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर 2-3 एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं बेटा। एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट, एक होता है टारगेट एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टाइटल एट्रीब्यूट उस केस में इस्तेमाल किया जाता है जो लिंक यूजर ने बनाया है उस वेब पेज पे, वो लिंक डिफाइन ना कर सके कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट इस लिंक के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उस केस में हम टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एंकर टैग की स्टार्टिंग के अंदर यूज होगा, TITLE। टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू हम इन्वर्टेड कोमा में डाल देंगे और वो वैल्यू इस प्रकार की होगी, इस प्रकार का टेक्स्ट होगा ताकि यूजर को समझ में आए कि ये किस प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच्ड है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया W3 स्कूल डॉक्यूमेंट।
कुछ भी डाल सकते हैं आप, बट वो डिफाइनेबल होना चाहिए। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे बेटा रिफ्रेश करके, तो जब भी हम हमारे माउस के पॉइंटर को उस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे जो हमने टाइटल डाला है वो टाइटल वहाँ पे दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं लिंक के ऊपर माउस का पॉइंटर ले गया बेटा, हैंड शेप में चेंज हो गया, और जो हैंड शेप है उसके बिल्कुल बॉटम एरिया में निचले हिस्से में W3 स्कूल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में डाला था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद में जो अगला एट्रीब्यूट मैंने बताया था एंकर टैग के अंदर बेटा, वो टारगेट एट्रीब्यूट होता है। ये टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज़ आउटपुट में दिखा देता हूँ, तब जाकर के आपको टारगेट एट्रीब्यूट अच्छे से समझ में आएगा बेटा। जैसे कि मैं आउटपुट में गया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद में आप देख सकते हो कि गूगल क्रोम वेब ब्राउजर ओपन हो रखा है, और यहाँ पे ऊपर जो टाइटल बार है, इस टाइटल बार में a.html नाम का एक जो वेब पेज है वो ओपन है, और सिर्फ सिंगल टैब है। जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, इसी सिंगल टैब के अंदर ही सेम आउटपुट हमारी लिंक की खुल जाएगी जो वेब पेज जुड़ा हुआ है, किसी न्यू टैब के अंदर ओपन नहीं हो रखी है, सेम टैब के अंदर ही वो लिंक ओपन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि सेम टैब मेरी a.html वेब पेज की खुली रहे और जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो नई टैब के अंदर या नई विंडो के अंदर ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए आप टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो टारगेट एट्रीब्यूट हमें एंकर टैग की स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा टारगेट इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो इसकी वैल्यू डालेंगे वो अंडरस्कोर ब्लैंक डालेंगे। अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू डालने के बाद में ये उस वेब पेज को नई टैब के अंदर ओपन करवा देगा। जैसे मैंने इसको सेव किया, जाकर के मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद में जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा बेटा, आप देख सकते हो a.html इस टैब के अंदर ओपन है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किया, w3school.com एक नई विंडो के अंदर या नई टैब के अंदर इसने खोल करके हमें दे दिया बेटा। तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग थी टाइटल और टारगेट एट्रीब्यूट के साथ में, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्सटर्नल लिंक या एक्सटर्नल लिंकिंग वो लिंकिंग होती है बेटा जब हम किसी वेब पेज के अंदर जो लिंक बनाते हैं उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में हम किसी दूसरे वेबसाइट या किसी दूसरे वेब पेज के अंदर मूव कर जाएं, वो एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाती है। इसी के अपोजिट दूसरा जो लिंक होता है बेटा वो होता है इंटरनल लिंक या इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? सेम वेब पेज जो होता है उसी वेब पेज पे कोई लिंक बना हुआ होता है, और उस लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं उसी वेब पेज में रुके रहते हैं, बट लोकेशन हमारी चेंज हो जाती है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है बेटा, जो हाइपर रेफरेंस होता है उसकी वैल्यू बदल जाती है। इसकी वैल्यू हम एक बार के लिए खाली कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू बॉटम। मान लीजिए हम ऐसा लिंक बना रहे हैं कि हम वेब पेज के बॉटम पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस वेब पेज को पहले मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ बेटा, बिल्कुल खाली नज़र आएगा, और गो टू बॉटम है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि जो हमारा वेब पेज है उसमें बॉटम पे अभी कोई कंटेंट है ही नहीं। तो वहाँ पे इसका एक सिंटैक्स जो बनाना होता है वो कंप्लीटली मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हर एट्रीब्यूट जो होता है इसकी वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे हैश बॉटम। जब हम हैश बॉटम इसकी वैल्यू डाल देंगे और गो टू बॉटम जो लिंक बना रखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तब हम इसके बॉटम में जा सकते हैं। उसके लिए मुझे कुछ BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ बेटा। काफ़ी सारी BR टैग का इस्तेमाल करके हम पेज का बॉटम एरिया क्रिएट कर देते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो मैंने काफ़ी सारी BR टैग यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद में मैं डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। आउटपुट जब मैं जाके देखूंगा बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्रॉल बार आ चुकी है, तो इसलिए ये टॉप एरिया हो चुका है ऊपर का, और यहाँ पे ये बॉटम एरिया हो चुका है। इसके लिए अब इंटरनल लिंकिंग बनाने के लिए एक सिंटैक्स का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे हम उस सिंटैक्स को डिफाइन करेंगे। तो जो हमने ये URL डाला है इंटरनल लिंकिंग का हैश बॉटम, तो इस बॉटम का एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा। और इंटरनल लिंकिंग बनाने के लिए जो एंकर टैग इस्तेमाल होती है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगता है बेटा, नेम एट्रीब्यूट लगता है। एंकर टैग स्टार्ट किया और नेम एट्रीब्यूट मैंने डाला, और वो नेम हमारा क्या है बेटा, बॉटम। नेम क्या है? बॉटम, BOTTOM। क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो एंकर टैग हमने इस्तेमाल करी है, इस एंकर टैग में जो हाइपर रेफरेंस की href की जो वैल्यू डाली है वो हैश बॉटम डाली है, इसलिए नीचे की जो एंकर टैग है इसमें नेम एट्रीब्यूट के थ्रू इस नेम को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें टैग को क्लोज करनी पड़ेगी। एंकर टैग की क्लोजिंग के बाद में हम नीचे यहाँ पे एक कंटेंट डाल सकते हैं, बॉटम ऑफ दिस वेब पेज।
ये हमारा इंटरनल लिंक बनके तैयार हो चुका है बेटा। जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं आउटपुट में जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो पहले मैं आपको बॉटम एरिया में जाके दिखा सकता हूं कि ये बॉटम ऑफ दिस पेज यहाँ कंटेंट आ रहा है, और जब मैं टॉप पे आ जाऊंगा और इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो अपने आप मुझे ये बॉटम में ले जाएगा। देख पा रहे हो आप आउटपुट में बॉटम एरिया में हम पहुंच चुके हैं। तो ये थी बेटा इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, जब हम इंटरनल लिंक पे क्लिक करते हैं तो सेम वेब पेज पे रहेंगे, लोकेशन हमारी चेंज हो जाएगी, और एक्सटर्नल लिंकिंग के केस में जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी दूसरी वेब पेज या दूसरी वेबसाइट में ले जाएगा। इसके अलावा बेटा आगे दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, लिंकिंग अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोडिंग, क्रिएटिंग लिंक्स टू द इमेज। उसके बाद में जो नया टॉपिक आएगा वो आगे आने वाली नई वीडियो में करेंगे हम, क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML, वो अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो अभी ये दो छोटे छोटे टॉपिक है, क्रिएटिंग लिंक टू द इमेजेस, लिंकिंग अदर डॉक्यूमेंट फॉर डाउनलोडिंग। ये करने के बाद में वीडियो को फिनिश करते हैं बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक है इन दोनों में से लिंकिंग अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर डाउनलोडिंग। कई बार हम देखते हैं किसी भी वेबसाइट में हम जब जाते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डाउनलोड करने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग की वेबसाइट पे भी अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें सॉन्ग डाउनलोड करने को मिलता है, या फिर किसी ऐसी वेबसाइट पे या स्टडी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो हमें कोई वर्ड फाइल, कोई PDF फाइल या फिर किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो ऐसे लिंक कैसे बनाए जाते हैं कि हम किसी प्रकार की फाइल को डाउनलोड कर सकें, तो सेम इसी टैग का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होती है उसकी, हर एट्रीब्यूट में सिर्फ और सिर्फ पाथ या जो URL होता है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उस फोल्डर में दिखा देता हूँ कि इस फोल्डर में मैंने एक MS वर्ड की फाइल है कैपेसिटर टॉपिक के ऊपर। इस फाइल को मैंने ऑलरेडी उस फोल्डर में सेव कर रखा है, जिस फोल्डर में मैंने उस डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है जो वेब पेज मैंने बनाया है। तो इस फाइल को हम डाउनलोड लिंक बनाएंगे और डाउनलोड लिंक बना करके इसको डाउनलोड करेंगे। तो वो लिंक कैसे बनता है, तो ये इस फाइल का नाम याद रखें। इस फाइल का नाम यहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ में जाकर के कॉपी कर सकते हैं बेटा, और इस फाइल का हमें एक्सटेंशन पता होना चाहिए, .docx ये एक्सटेंशन, ये दोनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हम लिंक आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फाइल का नेम कॉपी कर दूंगा और .docx मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये लिंक बनके तैयार हो चुका है, और इस लिंक को, जो लिंक बनेगा टेक्स्ट, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम कन्वीनियंट बना सकते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग। डाउनलोड दी फाइल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यूँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फाइल। जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सेव करूँगा, सेव करने के बाद में जब हम आउटपुट में जाकर के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस प्रकार का लिंक बन के आएगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फाइल। यानी कि इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो फाइल जो URL में यहाँ डली हुई है वो डाउनलोड हो जाएगी बेटा। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये एक डाउनलोडिंग लिंक होता है बेटा। डाउनलोडिंग लिंक हम बना सकते हैं, उस सेम फोल्डर में उस फाइल को रखना है। सिंपली कोड के अंदर एंकर टैग के हर एट्रीब्यूट में उस फाइल का नेम, उसका एक्सटेंशन डाल देंगे और सूटेबल टेक्स्ट डाल देंगे, जो भी टेक्स्ट हम डालना चाहते हैं, लिंक के रूप में बनाना चाहते हैं। सेम केस यहाँ पे था, पहले एक्सटर्नल लिंक किया, इंटरनल लिंक किया, उसके बाद में हम क्रिएटिंग लिंक टू द इमेज करेंगे। यानी कि अभी तो हम जो लिंक बना रहे थे वो सारे के सारे लिंक टेक्स्ट के रूप में बना रहे थे। अगर हम कई वेबसाइट में देखते हैं तो कई ऐसी इमेज होती है, उनके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हम किसी दूसरे वेब पेज पे या उसी वेब पेज की सेकंड लोकेशन में मूव कर जाते हैं, तो वो इमेज का लिंक बना हुआ होता है। अगर इमेज का लिंक बनाना है तो हम यहाँ पे IMG टैग का इस्तेमाल कर देंगे, जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे हम IMG टैग का इस्तेमाल करेंगे। IMG एक एम्प्टी टैग होती है, IMG SRC एट्रीब्यूट डालेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बीच में SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि इमेज का पाथ डाल देंगे जिस इमेज को लिंक बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फोल्डर में मैंने एक ये इमेज डाल रखी है, इस इमेज को लिंक के रूप में यूज करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके इसका पाथ देख सकता हूँ या एक्सटेंशन देख सकता हूँ। नेम इसका 1 है और .jpg इसका एक्सटेंशन है। ये कंप्लीट पाथ डालने की ज़रूरत नहीं है बेटा अगर इमेज सेम फोल्डर में है। तो हमारी ये इमेज सेम फोल्डर में सेव है, इसलिए मैं कंप्लीट पाथ नहीं डालूंगा। इस इमेज का कोड में सिर्फ नेम डाल दूंगा SRC एट्रीब्यूट में और .jpg इसका एक्सटेंशन डाल दूंगा। उसके बाद में प्रोग्राम को सेव कर दूंगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद में देख पा रहे हैं इमेज सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट में ओपन हो चुकी है, और जब इस इमेज के ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो हैंड शेप में बदल जाएगा, यानी कि ये इमेज एक लिंक बन जाएगी। जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल पहले डाउनलोड हुई थी वही फाइल दोबारा डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि हमने जो हर एट्रीब्यूट है उसमें इस फाइल का पाथ डाल रखा है। और ये जो इमेज है एंकर टैग के बीच में आने की वजह से ये लिंक बन चुकी है।
आउटपुट में जाके जब मैं इस पर क्लिक करूँगा बेटा, वो फाइल दोबारा से यहाँ से आप डाउनलोड होते हुए देख सकते हो। तो हाइपरलिंक के कंप्लीट टॉपिक लगभग हमने कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप बुक में से देख सकते हो बेटा, अदरवाइज़ नेट से आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हो। होपफुली अगर उसका मेरे को पता होगा या फिर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बेटा। तो 4th चैप्टर एडवांस HTML में हमने हाइपरलिंक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने हाइपरलिंक कितने प्रकार के होते हैं वो भी जाना, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में जाना, डाउनलोड कैसे करते हैं कोई डॉक्यूमेंट को लिंक के थ्रू वो जाना हमने, इमेज को कैसे लिंक बनाया जा सकता है, टेक्स्ट को कैसे लिंक बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने लिंक की काफ़ी कुछ कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटिंग टेबल इन HTML, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। होप सो हाइपरलिंक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के दौरान।